सतगुरु माता सुदीक्षा कौर की जय। शिविंदर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की। मैं संत असंत दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है, तो दोनों संतों के बारे में समझाता हूँ। दोनों कैसे कैसे पैदा होते हैं, दोनों संत और असंत रामायण के माध्यम से समझाऊंगा मैं सबको। तो इस रामायण में ये चौपाई लिखी है, उपजहि एक संग जग है माही, अरे जलक जोक जिम गुन बिखलाई, अरे सुदा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्द अगाधु। कहते उपजे एक संग जग माही, साधु और असाधु की उत्पत्ति एक साथ होती है दोनों की। तो जल जोक जिम गुण बिखलाई, तो कह रहे हैं ये साधु संत दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, और एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह गुण अलग अलग होते हैं। जैसे साधु हैं दोनों संत, पर एक संत असंत, एक संत है एक असंत है। अब संत कौन सा और असंत कौन सा है, तो ये कह रहे हैं जैसे एक जोंक होती है और एक कमल का फूल होता है। तो इस तरह एक जोंक और कमल के फूल में तो बहुत अंतर हो गया। जोंक को तो इतना ज्ञान नहीं होता, जैसे एक कमल का फूल होता है पानी के ऊपर खिला होता है, जोंक पानी के अंदर रहती है, वो दिखती नहीं है, कोई भी चीज़ में चिपक जाती है। तो संत और असंत की उत्पत्ति दोनों की एक साथ होती है, इस रामायण में बताया जा रहा है। अलग अलग होते, कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है। तो साधु जो होता है, साधु सुख देता है, असाधु क्या करता है, दुख देता है, कि उसे ज्ञान नहीं है, वो परमात्मा के बारे में नहीं जानता असाधु, और साधु जानता है। तो साधु जो है वो सुख देता है, असाधु दुख देता है। जंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते चूस, जैसे जोंक होती है, जोंक एक जल के अंदर होती है जोंक, और फूल पानी के ऊपर होता है कमल का। एक कमल का फूल है, लोगों ने देखा भी होगा आजकल, जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं घंगोर खाते, तो एक कमल होता है, कमल जो जल में नीचे से आता है ऊपर, तो ऊपर जाकर खिल जाता है, तो कमल, उसे कमल ही बोलते हैं। और हिंदी भाषा में गाँव में उसे कहते हैं कि ये घंगोर का फूल है। तो जोंक पानी के अंदर होती है। जब तो जोंक क्या करती है, कोई आदमी या जानवर जल में घुस जाए तो उसकी टांग पर चिपक जाएगी, और चिपक कर उसका खून चूसती है, तो वो जो है दूसरों को दुख देती है जोंक। और फूल कमल पर खिल जाता है, तो उसका जो फूल है वो भी खाने के योग हो जाता है, और पूजा के योग हो जाता है, और उसके नीचे जो फल है वो भी खाने के योग हो जाता है। तो संत और असंत में यही फर्क है। संत जो है सुख देते और असंत दुख देते। जोंक के समान है असंत, और संत जो है कमल फूल के समान है। साधु अमृत के समान होते, मृत्यु रूपी संसार से भी उतरने वाले, और असाधु मदरा के समान होते। अब संत और असंत में फर्क क्या बताया जाता है। साधु जो होते हैं, संत जो होते हैं, पूर्ण जो संत होते हैं, जिनको परमात्मा के बारे में पूर्ण ज्ञान होते हैं, वो अमृत के समान होते हैं। और असंत जो होते हैं वो मदरा बोलते हैं, शराब के समान होते हैं। उन्हें मोह ज़्यादा प्यारा होता है। और संत जो होते हैं वो अमृत के समान होते हैं, उन्हें अमृत प्यारा होता है। तो दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है करने वाला, पर जो परमात्मा है वो दोनों की उत्पत्ति, एक अच्छे की भी और बुरे की भी, करने वाला एक ही है। जैसे समुद्र है, तो समुद्र से दोनों की उत्पत्ति हुई थी, मदरा की भी और अमृत की भी। इसी संत और असंत की भी उत्पत्ति एक ही साथ होती है। तो परमात्मा क्या है, एक समुद्र। तो परमात्मा दोनों को एक साथ पैदा करता है, साधु को भी और असाधु को भी। तो अब साधु में गुण क्या होता है और असाधु में गुण क्या होता है। तो असाधु बता रहे हैं, यहाँ तक बता दिया कि जैसे एक जोंक, और संत एक कमल का समान, फिर दूसरे आगे और अमृत के समान, असाधु मदरा के समान। क्योंकि साधु
सबको सुख देता है। संत जो पूर्ण संत होता है वो सबको सुख देता है, असाधु सबको दुख देता है। क्यों? जैसे जौ अभी कहीं चिपक जा तो वो खून चूसती है, पराया खून। असाधु घर घर मांग कर ठगी कर लेते हैं, और संत ये काम करते। संत एक जगह बैठ रहते, वो सबको एक जगह ही बैठकर पूरे संसार को प्रकाश देते हैं और सुखमय कर लेते हैं। तो संत और असंत में यही फर्क है, दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है। और समुद्र से जैसे मदरा और दारू की उत्पत्ति हुई थी, तो दोनों की परमात्मा का से उत्पत्ति हुई है, और ये दोनों ही एक साथ पैदा होते हैं। तो संत और असंत के गुण समझिए क्या है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में, संत में और असंत में। संत जो है सुख देते हैं और असंत दुख देते हैं। क्यों? असंत जौ के समान और मदरा के समान, संत कमल के फूल के समान और अमृत के समान। ये दोनों इस तरीक़ा से संसार में व्यतीत रहते हैं। असाधु किसी घर मांगने जाएगा तो ठगी करेगा, संत मांगने नहीं जाता है, और तो संत अपनी एक ही जगह बैठकर संसार में पूरे संसार को प्रकाश देता है। इसलिए संसार में जिस कमल का फूल का तालाब के अंदर अलग दिखाई देता है पूरा, तो संत कमल के समान जल के ऊपर बैठा होता है हमेशा, और असाधु जौक और मदरा के समान रहता है। तो मैं इसी बात को कह रहा था, संत और असंत की उत्पत्ति भी दोनों की एक साथ हुई है संसार में, और एक साथ होती है तो परमात्मा के द्वारा हुई है दोनों की। ये मैंने कह रहा अलग अलग हुई है, पर अच्छा और बुरा परमात्मा ही पैदा करता है। बस मैं अपनी बात को